सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारतीय नदियों के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो दोस्तों हर क्वेश्चन में आपको 4 आंसर दिए जाएंगे। कोशिश आपने पहले खुद से करनी है सही जवाब देने की, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना है और वीडियो के लास्ट में कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताना है दोस्तों आपके कितने आंसर सही हुए। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यहाँ पर अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों पहले सबसे हमें छोटी नदी बतानी है, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी नदी बतानी है कौन सी है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन बी गंगा गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र आएगी, फिर गंगा, फिर गोदावरी और सबसे अंत में नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? वृहत्तम या बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा तापी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। तो यह बताना है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये चाइना से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा के पूछ लिया गया है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सिंधु नदी की जितनी लंबाई है उतनी ही ब्रह्मपुत्र की है, तो हमें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बतानी है कितनी है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3300 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र सभी नदियां तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इनका उद्गम स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गंडक को, ऑप्शन बी कोसी को, ऑप्शन सी सोन नदी को, ऑप्शन डी गंगा को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सतलज नदी हिमालय के परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चार नदियों के नाम दिए गए हैं, इसमें से हमें बतानी है विनाशक नदी कौन सी है। तो पहली है दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी चंबल और सोन, ऑप्शन सी नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी नर्मदा और बेतवा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदियां अमरकटक के पठार से निकलती है परंतु वे दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोसी नदी को प्रारंभ में अरुणा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो ये बताना है दोस्तों, इसमें से इंदौर के समीप जो स्रोत है वो किस नदी का है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए तापी नदी का, ऑप्शन बी चंबल नदी का, ऑप्शन सी माही नदी का, ऑप्शन डी महानदी का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लोनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी सांबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गोकक, ऑप्शन डी शरावती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो चार नदियों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जो इनमें से एक अलग है वो हमें बतानी है कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। तो चार नदियों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से हमें बताना है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन ए है दोस्तों गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चंबल नदी की शिप्रा नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकटक के पठार से नहीं निकलती। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तवा, ऑप्शन डी सोन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोदावरी नदी अमरकटक के पठार से नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए रामगढ़ गुबंद से, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ियों से, ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ियों से, ऑप्शन डी अमरकटक पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अमरकटक की पहाड़ी से महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनमुद्र का निर्माण करती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नर्मदा एवं तापी, ऑप्शन बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तापी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा
नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोदावरी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी ऋषभक गांव, ऑप्शन सी जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्रयंबक गांव में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोदावरी नदी वैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तिरुचि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी अमरकटक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य में, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी उद्गम मंडलम, ऑप्शन सी खंडाला, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाबलेश्वरम में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की सहायक नदियां पंचगंगा तथा दूध गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडो ब्रह्मा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए एक पौराणिक नदी, ऑप्शन बी एक द्वीप, ऑप्शन सी एक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी एक झील। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से,
ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।